रहने नहीं देंगे। हम इसकी गुंडागर्दी और अकड़ निकाल देंगे। ये जिस तरह से समझता है कि लोग कुछ समझते नहीं, साथियों मेरा उद्देश्य और कोई नहीं है। मेरा उद्देश्य इस क्षेत्र को आजाद कराना। आपका बच्चा लड़े, किसी का बच्चा लड़े, क्षेत्र का आदमी लड़े, ये साथियों तुगलकाबाद किले में रहता है। कितना पैसा कमाया इसने पता आपको? कोई बिजनेस नहीं है इसके, कोई दुकान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। राम सिंह तो कमा के खाता है, ये कमा के नहीं खाता, ये हमारी और तुम्हारी जेब काट के खाता है। ये 3 इसके एजेंट हैं, ये मुर्गी है। उनके लिए तो मैं आपको बताऊं 4 लाख रुपए की पाइपलाइन डाल दी स्पेशल उनके घर तक के। अब वो रोड बन रहा, वो लाइन उखाड़ के फेंक दी सरकार ने। साथियों ये गुंडागर्दी क्षेत्र में मैं आपको फिर आह्वान करता हूं कि आपने तो अंग्रेजों को भगाया है, इस देश को आजाद कराया है। इस बार सब मिलकर एकजुट होकर साथियों अपने क्षेत्र को बचाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं हाथ जोड़कर आपसे फिर ये प्रार्थना करता हूं कि आपसे कोई बैठेगा नहीं, मुझे हाथ उठाकर आश्वासन दो कि हम इस काम पे लगेंगे। हर व्यक्ति, हर नौजवान अब की बार गुमराह मत होना। अब की बार जब ये लोग आए तो इनको अपनी छत दिखा देना और इनसे कह देना जब मैं इस छत को डालने का काम करती हूँ तो आपके ये गुंडे और आपके भ्रष्टाचारी लोग हमसे पैसा लेने के लिए आ जाते हैं। जब मैं अपने समरसीबल लगाने की बात करती हूँ तो पैसा लेने के लिए आ जाते हैं। अब की बार ये जनता जनार्दन इनको जवाब दे देगी और इनसे जवाब मांग लेगी कि आपने क्षेत्र में कराया क्या है। आपने क्षेत्र की नाली तक साफ नहीं कराई, आपने क्षेत्र में झाड़ू तक नहीं लगवाई, आपने क्षेत्र को कोई पार्क की सौगात ना देकर आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र को कूड़ा घर बना दिया है। अब की बार ये जनता समझ चुकी है, अब ये गुमराह नहीं होगी। 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद जीतेगा। राम सिंह नेताजी के 5 वार्ड अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालेंगे। राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में 5 पार्षद जीतकर आएंगे और इस क्षेत्र में विकास कर पाएंगे, ऐसा मैं आपसे कहना। अगर 5 पार्षद जीत के आ जाते हैं तो किस तरीके से बदलाव करेंगे आप इस क्षेत्र में? देखिए जिस तरीके से बदलाव क्या, जब इस क्षेत्र की समस्या सबसे छोटा काम होता है पार्षद का कराना कि गली को नाली को सफाई रखे। जब इनके ये पूरा जब हम डोर टू डोर करने के देखते हैं तो ये पूरी नालियाँ भरी रहती हैं। जब हम इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी जाते हैं तो पार्क के नाम पर इन्होंने कूड़ा घर बना दिया है। अगर डिस्पेंसरी की बात करें, इन्होंने एक भी डिस्पेंसरी नहीं दी एमसीडी के अंदर। अगर अरविंद केजरीवाल को बात करते हैं तो अच्छे स्कूल बना दिए। अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं, अच्छे अस्पताल बना दिए। अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं तो 200 यूनिट तक बिजली का बिल 0 कर दिया। जब अरविंद केजरीवाल जी इतने अच्छे काम कर सकते हैं, जब एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद आ जाएगा तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने काम करे हैं एमसीडी के अंदर उसी तरीके से काम। होम बिहार वार्ड में टाइगर जिंदा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए टाइगर जिंदा है ये चीज़ तो बेकार की बातें हैं। एक आदमी घमंड को अपने आप प्रस्तुत करता है तो ऐसी कोई बातें जो है प्रस्तुत करने वाली नहीं। आकाश शर्मा जी, ये जो जनसंवाद किया गया, ये जनसंवाद था या वास्तव में शक्ति प्रदर्शन था? देखिए ये एक जनसंवाद था। मैं सबसे पहले तो अपनी जनता जनार्दन ओम विहार वार्ड की जनता को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने पूरा समर्थन देकर इस मीटिंग को सफल बनाया। अब आने वाले समय के अंदर 2022 का चुनाव है, ये बीजेपी के लोग दोबारा गुमराह करने के लिए बार बार आ रहे हैं। जिस तरीके से इस क्षेत्र की समस्या है, ओजोन रूपी भयंकर बीमारी इन लोगों ने दी हुई है, तो उसी को हम उजागर करने के लिए इन भाजपा के लोगों की गली गली जाकर जगह जगह हर वार्ड के अंदर एक मीटिंग को आयोजित कर रहे हैं जिसको जनसंवाद का नाम दिया गया है। जो ओजोन के नाम पर इन लोगों ने लूट मचा रखी है। इन लोगों ने जब एक ईंट लगाने का काम करते हैं तो यह लोग उसमें भी पैसा खाने का काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सबसे पहले ओम विहार वार्ड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने मीडिया के माध्यम से जो क्षेत्र तक ये जागरूकता फैलाई है कि बीजेपी के लोग सिर्फ गुमराह करने के लिए इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब की बार आप वोट उन लोगों को करना जिन लोगों ने आपके लिए स्कूल बनाए हैं। अब की बार आप वोट उन लोगों ने करना जिन लोगों ने आपके लिए अच्छे अस्पताल दिए हैं। अब की बार अब आप वोट उन लोगों को करना जिन लोगों ने आपका बिजली का बिल 0 किया है। जनता जनार्दन, मैं आपको नमस्कार करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ओम विहार वार्ड की मीटिंग को, जनसभा को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जनसंवाद से जनता में क्या मैसेज देना चाहते हैं?
जनसंवाद से जनता में हमारा मैसेज यही है कि ये बीजेपी के लोग एक बार फिर से आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से कहेंगे कि ओजोन गोजोन हो चुका है। अब की बार इनकी बातों में मत आना, अब की बार झाड़ू का बटन दबा के 2022 का एमसीडी का पार्षद बना देना। अब की बार अगर 2022 में अगर एमसीडी का पार्षद आ गया, आम आदमी पार्टी का पार्षद आ गया, तो आप लोगों की एक ईंट को रगड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये हम विश्वास दिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आप लोगों के साथ 24 घंटे थे। ये जनसंवाद का प्रोग्राम था जो कि राम सिंह नेताजी इसमें मुख्य वक्ता थे। तो हमारा मेन मकसद है कि जिस तरीके से बदरपुर विधानसभा के अंदर झूठ का कारोबार, झूठ बोलकर लोगों से लूटने का कारोबार, विधायक हो या पार्षद हो, इनके द्वारा, बीजेपी के पार्षदों के द्वारा, बीजेपी के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है।